वाला केस, मुझे अभी अभी फोन आया था। क्या आप उनके घर से? जी हाँ। वो आईसीयू में है। तीनों को यहाँ लाया गया था। 2 की हालत बहुत गंभीर है। तीनों? जी, 2 आदमी हैं, 1 बच्चा। बीपी चेक कीजिए, जल्दी कीजिए डॉक्टर। हमें लगता है पेशेंट को लंग्स बाईपास मशीन पे डाल देना चाहिए। नर्स इंजेक्शन। बाकी को बुला दो। नर्स इंजेक्शन। आप शांत रहिए, हम बुलाते हैं। बाकी को बुलाओ, बुलाओ बाकी को। माता रानी की कसम, बाय गॉड सेम टू सेम लग रहे हैं दोनों। जल्दी से काम खत्म करके वापस आ जाना बिट्टू। तेरे बिना मेरा एक एक दिन मुश्किल है बिट्टू। नहीं नहीं, अभी से आदत डालनी चाहिए ना। मेरे आर्यमन जी। क्या आर्यमन लगा रखा तूने? बावली होगी क्या तू? और हो क्या रहा है? मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये सब। क्या ये सब? तो ये सब करने के लिए बच्चे को किडनैप करने की जरूरत है? बच्चे किडनैप अच्छे लोग करते हैं क्या? कमीने लोग करते हैं बच्चों को किडनैप। अच्छा वाला धंधा चल रहा है अपना, वो सब छोड़ के हम ये क्यों कर रहे हैं? ये साला संदीप का सारा किया जा रहा है। साला पुट्टी खोपड़ी साला। संदीप की औकात है कि वो प्लानिंग कर ले? अरे वो क्या है तेरे सामने? हाँ, कुछ नहीं है। चींटी के अगर पर लग जाए तो उड़ने लग जाती है क्या? नहीं ना, बाज तो बाज ही हो गए। जो तू कर सकता और किसी के बस का नहीं है। घड़ा मर्द तो तू ही है, इसीलिए तो तुझ पे जान छिड़कती हूँ मैं। लेकिन मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं कर रहा। अच्छा तू ये बता, तू भगवान को तो मानता है ना? और ये भी कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता? पत्ता भी नहीं हिलता है। फिर ये बता, उसी भगवान ने तुझे अरबपति अंशुमन राठौड़ की शक्ल क्यों दे दी? और ये भी कि उसके घर वाले उसके भाई को ढूंढ रहे हैं, जिसकी उम्र बिल्कुल तेरे जितनी। बोल। अरे क्या कंफ्यूज कर रही है? क्या बोल रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मेरे जलेबी, भगवान को हम पे तरस आ गया है। हमारी गरीबी मिटाने का उसने सोच लिया है, इसीलिए ये सब। तू अंशुमन के घर उसका भाई बन के जाए, बच्चे को उठाए और बदले में 20 करोड़, हमें 20 करोड़ मिल जाए। तो ये 20 करोड़ तो मैं जाके चोरी कर लेता हूँ उसके घर से। ऐसे बच्चे को उठाने की क्या जरूरत है यार? उनके घर चोरी करेगा? हाँ, घर नहीं है, किला है वो। अरे अमीरों के घर चोरी करना इतना आसान काम है क्या? देख बिट्टू, ये सबसे अच्छा प्लान है। तू मान जा बस अब। मेरा नहीं मन कर रहा। ठीक, इसका मतलब तू मुझसे प्यार ही नहीं करता। अरे प्यार कहां से बीच में आ गया यार? ये क्या बात हुई? और नहीं तो देख बिट्टू, ये छोटी मोटी चोरी से कुछ होता है क्या? ना घर जोड़ सकते हैं ना बच्चे।
शादी कैसे करेंगे? एक बार 20 करोड़ मिल जाए, बस उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी। शादी करेंगे, गांव में घर बनाएंगे और हमारे बच्चे हमारी तरह छाप नहीं होंगे, माता रानी की कसम। और फिर वो उस बच्चे को उठा के जब पैसे मिल जाएंगे तो हम लोग उसे वापस भी तो दे देंगे। मान जाना बिट्टू, मान जा प्लीज। लालची वाली तो भयंकर वाली। मैं तो सब अपने लिए मांग रही हूँ। अरे मुझे क्या करना है? घर पे बैठना है, तेरे लिए रोटी बनानी है, तेरा इंतजार करना है। हर तो तू जाता है ना, मुझे तेरे लिए बुरा लगता है। ऐसा खूबसूरत जवान है कोई पूरे गांव में? बोल। अरे तेरी तो शक्ल ही अमीरों वाली है। ये ऐसे घिस घिस के जीना मेरे लिए नहीं है। तेरे लिए ना बहुत दर्द है मेरे दिल में। मैं प्यार कर दी क्या मुझसे? माता रानी की कसम, तू कहे तो चांद दे दूं? चांद मत दे, एक मीठी वाली दे दे। ना, अब तो मैं अपने अमीर वाले बिट्टू जी को ही मीठी वाली दूंगी। बिट्टू, मलाई की तरह हो जाएगा सब कुछ। 20 करोड़ मिलेंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा। कोई खतरा नहीं है इस प्लान, कोई खतरा नहीं। खतरा तो सामने है। इतना बड़ा काम था, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर, पेशेंट इज सिंकिंग। अब हम इनके घर वालों की वेट नहीं कर सकते। इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। एक काम कीजिए डॉक्टर, इनको शिमला के किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी कीजिए। माता रानी की कसम, वो राठौड़ मर गया तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर मेरा वाला मर गया तो मेरे हाथ ठन-ठन गोपाल। नहीं, इतना बड़ा मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। ये जो ना कर सका, अब मुझे ही करना होगा। राठौड़ के घर से कोई नहीं, इसका मतलब इन लोगों ने मुझे ही फोन किया है, बस इसके नंबर से। अब जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये लोग कहाँ हैं। समझ नहीं आ रहा आर्यमन फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जरूर कोई बात है गिरीश, जरूर कोई बात है। कोई अननोन नहीं, तुम ऐसे करो, उसके ऑफिस में फोन करो, उसके दोस्तों को पूछो, शायद पता लग जाए। वो पर्सनल नंबर्स तो उसके डायरी में होंगे। मैं देखती हूँ। एक बार ऑफिस में ट्राई करता हूँ। हेलो, वहां पर अंशुमन है? जी नहीं, वो तो आज जल्दी घर को निकल गए। ठीक है। इस वक्त नमस्ते। नमस्ते। जी, वो मैं बच्चों के अनाथ आश्रम से आई हूँ। अंशुमन सर ने बुलाया था चंदा देने के लिए।
इतनी देर से आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। दरअसल बारिश हो रही थी तो लेट हो गई। हाँ लेकिन अंशुमन तो घर पर नहीं है। ओह, कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं। क्या मैं कुछ देर यहीं इंतज़ार कर सकती हूँ? वो क्या है कि कल सुबह सुबह बच्चों को लेकर बाहर जाना है, इसलिए आज ही चंदा मिल जाता तो। ठीक है आइए, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू। कुछ पता चला? एक नंबर मिला है, कोई अंजुमन के दोस्त का, एक फॉरेन इन्वेस्टर है। देखिए ट्राई कीजिए उस पर। इतने बड़े महल में ऐश कर रहा था, तभी तो अब तक बच्चा नहीं उठाया। पर माता रानी की कसम, ये तो किसी राजा महाराजा का महल लगता है। लाइट कैसे चलेगी? माँ जी आइए। माँ जी। अशोक, जी मैडम। अरे जरा देखो तो सही बत्ती कहाँ पे। जी मैडम, अभी देख। सुखी। जी बड़ी मैडम जी। क्योंकि देख के आओ, ये हमारे घर पे के बाहर भी बत्ती गई है। हाँ, हम पहले ही फोन करके पूछ लिया मेन गेट पे। वो कह रहा था कि हमारे ही घर पे बिजली गई है, बाकी सब बराबर है। जरा फिर से बताओ। जी अब दोबारा पूछता हूँ। माँ जी। जी मैडम, क्या हो रहा है? जनरेटर क्यों नहीं ऑन हुआ? वो जनरेटर खराब हो गया, उसकी कंप्लेंट मैंने लिखवाई थी। प्लीज अभी फोन करो प्लीज। मैडम जी वो आ जाएगा कल। कब आ जाएगा? बत्ती तब तक कैंडल्स ले आओ, जाओ। जी जी जी। ये बत्ती को भी अभी जाना था।
अरे क्या हुआ? अरे रब्बा! थैंक गॉड ये लाइट आ गई। नंबर तो लगा दो प्लीज। हाँ वो अंशुमन सर को ज्यादा देर लगेगी क्या? देखिए वो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। नमस्ते मैम। कुछ समझ नहीं आ रहा। सब जगह फोन ट्राई कर लिया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। इनफैक्ट अब तो मेरे पास नंबर्स भी नहीं है, मैं कॉल कहाँ करूं? मुझे मासा नमस्ते। अरे रघु भैया आप अचानक? माँ ये रघु हैं, पाखी के भाई, और ये पाखी की भाभी। ओह नमस्ते, आइए ना। अरे जीते रहो। क्या बात है भैया, बिना कुछ बताए? दरअसल अहोई माता का त्योहार है तो शुभ दिन है, और पाखी को भी बहुत दिन हो गए देखा ही नहीं, और मासा से मिलने की इच्छा थी, अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई थी। देना जो लाई है। अरे ये क्या है? नेग है, त्योहार के दिन आपके लिए। छोटा सा है, मना मत कीजिए। मना कैसे करेंगी? मासा है, इनका तो हक बनता है। और वैसे भी शादी से लेकर के आज तक सारा शगुन देना तो बाकी रह गया है इनको। ये तो पहले ही है। लीजिए लीजिए। थैंक यू। अरे आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आइए ना। ओ नहीं जी, हम बहुत आराम से आए हैं, कोई दिक्कत हुई ही नहीं। और आपसे मिलके तो मन वैसे भी एकदम खुश खुश हो गया है जी। वो पाखी दिखाई नहीं दे रही, रसोई में है क्या? वो पाखी कमरे में। लो जी, हमारी लाडो रानी कमरे में आराम कर रही हैं। उनके भाई साहब भौजाई साहब इतनी दूर से उनसे मिलने के लिए आए हैं। अच्छा है, जमाई साहब और वो छुटकू भी वहीं कमरे में ही होंगे ना, हम लोग उनको चल के सरप्राइज देते हैं। दरअसल अंशुमन और आयान घर पर नहीं है, और पाखी ने व्रत रखा था, इसलिए अब तक वो व्रत खोल नहीं पाई है। भूख के मारे शायद चक्कर आ गया होगा, इसलिए कमरे में आराम कर रही है। चक्कर आ गए? उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है ना? नहीं नहीं, वो क्या है, थोड़ा थक गई है, व्रत रखा था ना सारा दिन, इसीलिए। आप लोग आइए ना, बहुत खुश होगी आप लोगों को देख के। आइए आइए।
आइए। पाखी। अरे ये क्या चली गई? कहाँ है पाखी? अब एक मिनट, शायद बाथरूम में भी नहीं। अरे अजीब बात है, अगर जागी होती तो रूम के बाहर जरूर आती और नीचे भी जरूर आती। कहाँ चली गई है? पाखी, पाखी, मैं फोन लगाता हूं। फोन भी यही है, कहाँ चली गई है?